स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता मंगलाचरण प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। ओम 55वां श्लोक 55। श्री रामचंद्र उवाच आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो भवं विदित्वा भयशोककारणम् हित्वा समस्तं विधिवादचोदितम् भजे स्वमात्मानम अखिलात्मना। वाह। भजन करो। क्या भजन करो? सामान्यतः लोग यही समझ लेते भजन करो मतलब कीर्तन भजन। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भी भजन है। ईश्वर जब विषय होता है चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, और ईश्वर के निमित्त जब कुछ भी किया जाता है तो वो भजन ही हो जाता है। वो भजन
भगवान के रूप माधुर्य का, लीला माधुर्य का, गुण माधुर्य का, धाम माधुर्य का, नाम माधुर्य का, किसी रूप में हो सकता है। और वो भजन आपका कर्म भी भजन बन जाता है जब वो ईश्वर अर्पित भाव से, ईश्वर का स्मरण करते हुए ईश्वर भाव से जब ईश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो आपका वो कर्म भी भजन हो जाता है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आत्म अनुसंधान, आत्म अनुसंधान किसके माध्यम से? शास्त्र के माध्यम से, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। ना तो मैं जगत के बारे में जानता हूं, ना विज्ञान जगत के सत्य के बारे में बता सकती है, ना ही विज्ञान आपके अपने स्वरूप के बारे में बता सकता है, और ना ही विज्ञान ब्रह्म के बारे में बता सकता। तीनों के बारे में विज्ञान नहीं बता सकता कि तीनों का सत्य क्या है। यह सत्य क्या है, यह विज्ञान का विषय नहीं है, ये विज्ञान का विषय नहीं है। और इसमें प्रमाण है, वेद प्रमाण है इसमें, ये वेद का विषय है। वेदांत प्रमाण है। और जब वेदांत प्रमाण है इसलिए इसलिए वेदांत का श्रवण। लेकिन राम गीता का हम क्यों श्रवण करें? अरे ये प्रमाण है, ये वेदांत का सार है राम गीता भी। भगवान राम जी इसलिए जब ये कहा है यहाँ पे, भजे स्वम आत्मानम, और बाद में ये कहा अखिलात्मनम, अखिलात्मनम, तो मैं कोई जीव से अलग नहीं हूं। ना मैं जगत से अलग हूं, ना मैं जीव से अलग हूं, दोनों से अलग नहीं हूं मैं। ना जगत मुझसे अलग है, ना जीव मुझसे अलग है। और तो और मैं ही जो आप अपने आप को जीव मान करके बैठे हो, मैं ही राम, मैं ही ब्रह्म के रूप, मैं ही राम होकर के, मैं ही ब्रह्म होकर के, मैं ही ये जगत और जीव भी मैं ही बना हुआ हूं। इसलिए मैं कहीं दूर नहीं हूं। भगवान राम जी कह रहे हैं मैं कहीं दूर नहीं हूं। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहता है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये भजन, और भजे कैसे भजे? स्वम आत्मानम, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को। और वो कौन है? वही ब्रह्म है, अखिलात्म, वही ब्रह्म है, वही अखिलात्म नाम। सारे संपूर्ण प्राणियों के जो आत्मा राम रूप से, संपूर्ण प्राणियों के जो आत्मा राम रूप से सारे प्राणियों में जो अवस्थित है, वही आपका अपना आत्मा भी है, वही आपका अपना आत्मा ही है। इसलिए जीवेश्वर ऐक्यम, ये भजन करो। इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो भजन का मतलब लोग कीर्तन कीर्तन गा लो, भजन गा लो, बस वो समझ ये भजन हो गया। तो भजन, ईश्वर जहां पे विषय हो गया, फिर वहां पे आप कुछ भी करते हैं। जब विषय ईश्वर है तो फिर वो आपका भजन ही हो गया। वो अगर आप पूजा उपासना कर रहे हैं तो वो भी भजन है, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो भी भजन है, ईश्वर अर्पित कर्म कर रहे हैं वो भी भजन है। लेकिन सर्वोच्च भजन यही है, आत्मानुसंधान। क्योंकि तत्वता आपके पास में प्रमाण नहीं है जानने का, और वेद प्रमाण है। और जब वेद का ये श्रवण कर रहे हैं, ये भजन है आपका, ये ईश्वर का भजन है।
और चूंकि अगर तत्वता जानना चाहते हैं आप, और चूंकि यहाँ निधिध्यासन की भगवान ने चर्चा की है, और निधिध्यासन, और चूंकि यही मुक्ति का, मोक्ष का यही एक उपाय है, यही मोक्ष विद्या, यही ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म को जब तक अपने मय के रूप में नहीं जानेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक मुक्ति भी नहीं है, तब तक कोई मुक्ति नहीं तब तक। इसलिए भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा ये भी आ गया, न कर्मणा न प्रजया, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। अमृत, अमृत की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, नित्य सत ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति, ये कर्म से होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, हित्वा समस्तम विधिवात अचोदितम। जो कर्म कांड है, कर्म अनुष्ठान है, या जितने भी कर्म हैं, यहाँ ज्ञानात एव तो कैवल्यम, इसकी निष्पत्ति है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी साधन हैं, उनसे आप ब्रह्म को नहीं पा सकते। हाँ, उनसे आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं, उनसे आप अच्छे लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर सकाम है तो, और अगर निष्काम है तो चित्त शुद्धि, बस इतना ही है। चित्त शुद्धि, चित्त निर्मल्यम, यही है उसका फल, उससे ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अगर कर्म से ब्रह्म प्राप्ति होती तो ब्रह्म विद्या होती क्यों? भाई ठीक है, फलाना अनुष्ठान कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, उससे ब्रह्म मिल जाएगा। वो करते आप भी, मैं भी यही करवा रहा हूं तो आप भी यही कर रहे होते बैठ करके, ये विद्या थोड़ी सीखते कोई। तो इसीलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अगर ब्रह्म चाहिए तो इस संसार में मिलने वाला नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, न कर्मणा, कर्म से नहीं मिलने वाला है। इसीलिए संसार से वैराग्य, संसार से पूरी तरीके से अनासक्ति, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये संसार भय शोक का कारण है। इसलिए संसार में रह के जिसके लिए जीवन मिला है, उस ब्रह्म तत्व को जान लो, अर्थात मुझे अपने आत्म रूप से जानो, मैं कहीं और नहीं बैठा हुआ हूं। तो यहाँ पूर्व पक्ष ये हो सकता है कि क्या ये फिर गलत है, इसका मतलब सारे लोग हैं? नहीं, वो लोग भी सही हैं। हाँ, ये है, वैकुंठ भी है, साकेत भी है, सारे लोग भी हैं, वो भी है, वो सारे लोग भी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो जाना उससे मुक्ति नहीं है। इसलिए मुझे अपने आत्म रूप से जानो, स्वम आत्मानम, मुझ परमात्मा को, मुझ राम को अपने आत्म रूप से ही जानो। जीवेश्वर ऐक्यम, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। और जहां ये भगवान के लोक हैं, ठीक है, विमान आते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये किन के लिए? जो वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं, जो स्वर्ग चाहते हैं, जो वैकुंठ चाहते हैं, ये उनके लिए। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सारे आने जाने वाले हैं सब। इसलिए सारे जगत, जब भगवान ने ये कहा, बहुत अच्छी तरह समझिए, भगवान ने स्पष्ट कह दिया, आदौ च मध्य च तथैव च अंततः भवम विदित्वा भव शोक कारणम। तो जब ये कह दिया भव, ये शोक कारणम, संसार शोक कारणम, तो वो भी कहीं संसार से बाहर नहीं है। बहुत से लोगों की ये धारणा है, ये भ्रांति है कि संसार मतलब ये जो संसार है, यही संसार है, और वैकुंठ जो है वो संसार के बाहर है, या गोलोक संसार के बाहर है, शिवलोक संसार के बाहर है, संसार में है। वहां एक अलग तरीके की होगी समस्या। अगर वहां पे मुक्ति होती, वहां पे अगर पूर्णता की प्राप्ति होती, तो देवता देवलोक में रोते नहीं, स्वर्ग में रोते नहीं जाकर के।